श्याम प्रभु ने क्या मोबाइल थी दुख અને અશાંતિ થાય મોબાઈલનો ઉપયોગ પરિમિતિલા ઘર ઘરને સુખ શાંતિ થાય અરે ઓ મહાનુભાવો સમય અને સંપત્તિ સંસ્કાર અને સંયમ આ બધાનો અગ્નિ સંસ્કાર કરનાર આ મોબાઈલ નામના ભૂતને તમે કા વળગેલા છો જ્યારે જો ત્યારે કોલ મેસેજ ચેટ ફેસબુક વોટ્સએપ ગેમ આ બધા અમૂલ્ય આવા કિંમતી સમયને વેઠવીને શું ગાંડામાં કપો છો ના ભગવાનનું નામ ના જમવામાં ધ્યાન ના મહેમાનનું માન ના કુટુંબનું કામ માત્ર મોબાઈલ 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 જાગો જાગો માનવ ભાવની કિંમતી સમયને વ્યર્થ ના કરો પ્રભુનું નામ લો ધંધામાં ધ્યાન દો પરિવારને પ્રેમ દો મોબાઈલને આરામ દો બેઠા છે
झूमे ये तन मन, ये तो घड़िया है मंगलकारी। आया आया देखो आया जैनों का पर्व हुआ केसरिया आज जग सारा। आया आया देखो आया जैनों का पर्व हुआ केसरिया आज जग सारा। मन में उमंग है झूमे गगन स्वर्ग का जैसे हो ये नजारा। आया आया देखो आया जैनों का पर्व हुआ केसरिया आज जग सारा। मन में उमंग है झूमे गगन स्वर्ग का जैसे हो ये नजारा। देवताएं अंबर से देखने, तीनों लोकों में खुशियां है छाई। सभी भक्तों ने जिनवर के नाम की अपने हाथों में मेहंदी रचाई। देवता आए अंबर से देखने, तीनों लोकों में खुशियां है छाई। सभी भक्तों ने जिनवर के नाम की अपने हाथों में मेहंदी रचाई। नाम भगवान का आचरण इनका करे जीवन को सुखकारी। सजा घर आंगन झूमे ये तो घड़िया है मंगलकारी। आया आया देखो आया जैनों का पर्व हुआ केसरिया आज जग सारा। आया देखो आया जैनों का पर्व हुआ केसरिया आज जग सारा। मन में उमंग है झूमे गगन स्वर्ग का जैसे हो ये नजारा। आया आया देखो आया जैनों का पर्व हुआ केसरिया आज जग सारा। તમારો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ બની જાય. થોડીવાર ટીવી, મોબાઈલ, કમ્પ્યુટરથી દૂર રહીને મને થોડોક સમય આપો. મારી એક જ ડિમાન્ડ છે, મને થોડોક સમય આપો બસ. હું હંમેશા તમારો સાથ આપીશ. મારા જેવો મિત્ર તમને ક્યાંય નહીં મળે. પ્રણામ. ઓળખાવી ભૂલાવે
સદન સંસ્કારોનું છે સદન પાછળ આપે ધર્મનું જ્ઞાન જીવોને મનાવે કેવા મહાન કેવા મહાન કેવા મહાન અરે સંતાનોના માતા પિતાઓ આપણા બાળકોને ધર્મ જ્ઞાન કર્મ જ્ઞાન અને સંસ્કાર દાન આપતી પાઠશાળાની ઉપેક્ષા કેમ કરો છો વ્યવહારમાં તો શિક્ષક કદાચ આ ભવને સુખી બનાવશે પણ ધર્મનું જ્ઞાન તો ભવને ઉજ્જવળ બનાવશે માટે આપણા બાળકોને નિયમિત પાઠશાળા મૂકજો તમારા બાળકો કુલદીપક બનીને જ રહેશે પ્રણામ સ્વાગત કરજો કરજો અનુમોદના 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 વારંવાર તાળીઓથી સ્વાગત કેવું લાગ્યું તમને ડાન્સ અનુમોદના અનુમોદના કહ્યું છે છોકરાઓએ તો થોડી વારમાં એક થોડી સાચી જાણો એક 5 મિનિટમાં શરૂ થશે છોકરાઓના માઇક સેટિંગ થઈ રહ્યા છે આમાં એકચ્યુઅલી એવું છે કે સંઘના આગેવાનો અને પેરેન્ટ્સ અને બીજા બાળકોને सुप्रभात बापू जी। हाँ बापू जी कैसा लग रहा हूँ? है ना? अच्छा यहाँ बदल मस्त है ना? मैं पीछे भी किया है पीछे देखना सब पीछे किया है। लाओ लाओ પછી બધાય ઘડ વાત કરી હમણાં ઉભા તો રહ્યો પડતેલા હા હા बाबू के पापा चाय आ गया बाबू जी 2 मिनट बस यार बाथरूम में बहुत टाइम लग गया ना वो ये कपड़ा धोने बैठ गई थी ना तो मैं कैसे जाता थी बाथरूम में नहाने तो थोड़ा लेट दूसरा बाथरूम नहीं है वो मेरे को लगा तब्बू गया होगा ना अरे मैं तो कब का ना के आ गया था आज छोटी बहन बोलो जरूरी है तो बैठा हुआ जी हो गया बाबू जी 2 मिनट बस अभी हाँ यार बोलो मैं क्या बोलता बापू जी आप फोन चेक क्लब हाउस मैं आता तू पीना भाई पीना नाश्ता नहीं लाई अरे वो लेट हो रहा था मैं इसलिए भूल गई जलेबी फाफड़ा मंगाओ जलेबी फाफड़ा नहीं रहने दो बापू जी अभी लेट हो जाएगा फिर वो भिड़े कचकच करेगा रोज का इसका लेट आता है जेठालाल लेट आता है अभी पीना बातें खत्म नहीं होती आप जाइए ना हाँ बाबू चलिए दादाजी तू जा मैं आता हूँ जी दादाजी बापू बाथरूम लगे बिछाने टुकड़ा जा जल्दी रखिए फिर जाना है बाकी कैसे सब बराबर है ए दया हालल भाई हाल हां टबू के पापा बस आ गए चलो चलो टबू के पापा जल्दी लेट हो जाए चल रहा आराम से अबे क्या ले टबू के पापा जल्दी अरे चलता रहो अभी क्या पाओगे आप आराम से चलिए कल करती डोबी चलिए लेट
સાચી વાત છે. એટલે પછી પેલા તમે શાંતિ રાખો. विनय मास्टर, तुमको पता है कि ये मीटिंग किसने बुलाई है? हाँ, ये मीटिंग चाचा जी ने बुलाई है. चाचा जी ने ये मीटिंग क्यों बुलाई है? वो तो नहीं पता. पर मिठाई और नाश्ते होंगे ना? याला तो नुसतं खायाचीच पडी आहे. हो द्या ना. चाचा जी, ये मीटिंग किसकी है? आपको आने दे, बाद में मैं बताता हूँ. आइए चाचा जी, बैठ जाइए. अरे मेहता साहब, आपके परम मित्र ने तो मीटिंग के बारे में कुछ बताया होगा. उससे कुछ बात ही नहीं हुई. Good morning everyone. Good morning. Good morning everyone. Good morning. सब आ गए लेकिन जेठालाल नहीं आया. उसका तो रोज का ही है. अक्कल आ रही है भगवान ने खबर तू बोली रही थी जरा जरा भान पड़े ऐसा कुछ बोल ना सबको समझ में भी तो आना चाहिए किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है चल अभी लेकर अरे चल गुड मॉर्निंग मम्मीता जी गुड मॉर्निंग कमल भाभी और
मेहता साहब कैसे हो? बढ़िया। बेटा जी आपने शॉर्ट में सब क्यों लगा है? अरे हाँ, वो तो पता नहीं, भूल गया मैं। ये हमारे ना वो भगवान होते हैं ना, उनकी माता को ना 14 सपने आते, तो सारा सपने लगा इधर। वो हमारे जीतू भाई है ना, वो ना आप पहचानते ही होंगे, आपने तो घरवाला भी होगा। क्या भूल गया? ये अच्छा वो वही ये पीछे अष्टमंगल की है पूरा ऐसा। दिखा ना आपका। ओह वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक इट। अरे थैंक यू। चलो चलो अब मीटिंग की शुरुआत भी करनी है। हाँ लो भाई, लेट थी जाते वरना अब फिर से इसका खटखट चालू हो जाएगा। बराबर हो गई। बैठना अभी। मीटिंग की शुरुआत करें। ये जरा मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े मैं आत्माराम तुकाराम भाई भिड़े आगे बढ़ना है। मेन टॉपिक पे आना भाई। ये तेरा रोज मैच काय माली हो भाई, घरात मध्ये ते प्रोटोकॉल चालताय ना घरात। मी आत्माराम तुकाराम है। जेठालाल हाँ भाई बोल ना आने तकलीफ से कोई बाबा। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इसको गोदाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी यहाँ उपस्थित सर्व जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चाचा जी से विनती करता हूँ कि इस मीटिंग की शुरुआत की जाए। ये मीटिंग शुरुआत होने से पहले आप सब अपना फोन साइलेंट पे कर दो। हाँ भाई साइलेंट पे ही है यार। बाय साइलेंट पे है ना, पता नहीं चाहिए बार बार। देखो बोला हो गया खबर है जल्दी बस पढ़ाई तो ऊपर तो करी जाने दे चलो से बजा। ये साइलेंस पे नहीं रखा था ना? हैं? मैं भूल गया था। सब भूल जाते हैं। बबीता जी को क्यों नहीं बोलते? बबीता जी क्या बादाम की नहीं ना, थोड़ा बादाम अक्कल है। ये बंद करना अभी तेरा। मैं शुरू करूंगी नहीं। हाँ बाबू आप सब मेरे को पहचान तो कर ही होंगे, पर मैं तो भी बोल देता हूँ। मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा यहाँ उपस्थित सर्व जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने ये मीटिंग किस बारे में बुलाई है। तो मैंने ये मीटिंग हमारे जैन धर्म के 11 वार्षिक कर्तव्यों के बारे में कुछ बताने के लिए ये मीटिंग बुलाई। वाह वाह वाह। बुलाया नमस्ते, तुझे किसने बुलाया? मैंने बुलाया दादाजी। आपको यहाँ पर जैन धर्म के वार्षिक 11 कर्तव्यों के बारे में समझाएंगे। मैं उसका लाइव टेलीकास्ट करने के लिए आई हूँ। ये नहीं तो ये लियो क्या बोला लियो? इसका मतलब होता है सीधा प्रसारण। ओ याद आया। हम जायूं कहीं। नहीं वो कुछ अंग्रेजी में हाँ वो लियो वो ऐसे टीवी पे नहीं आता, ऐसा बड़बड़ करते हैं। हाँ मैं अपने खड्डा खुद गया है, यहाँ पानी भर गया है, वो ऐसा पंचायती करते हैं ऐसे टीवी पे। वो हम तक लाइव आने वाले हैं तो हो जाए। करसू बापा हमारा नहीं करे हाय, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कलकत्ता न्यूज़ चैनल से। इस समय मैं हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से लाइव। यहाँ पर चाचा जी हमें जैन धर्म के वार्षिक 11 कर्तव्यों के बारे में समझाएंगे, तो इसे जानने के लिए बने रहे कलकत्ता न्यूज़ चैनल पे कैमरामैन विपुल भाई छेड़ा के साथ। तो हमारा पहला कर्तव्य है साई पूजा। नीचे रख दे रहा।
तुम तो अभी हमारा फोन उठाते हो। बिजी नहीं, रिचार्ज नहीं होता ऐसा बराबर बोला, बराबर रिचार्ज होता ही नहीं फोन में कभी। अभी आए हैं तो जगह लेके बैठना। आओ आओ भाई पोपटलाल, आओ बैठो बैठो। अरे हाँ वही એવું કાઈ હોય કે इसको खुद ही लेकर जो ऊपर से हम पे चिल्लाते हैं। भाई पोपटलाल ए किधर तुम गए था? वो दिल्ली विल्ली उधर कोई लड़की वड़की मिली कि नहीं शादी के लिए? नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई औरत अरे लड़की लड़की नहीं दिखती अभी तुम्हारे लगा। तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं शुरू वापस आपसे झालं तक बराबर ये। तो हमारा पहला कर्तव्य है संघ पूजा। संघ पूजा मतलब चतुर्विध संघ की पूजा करनी चाहिए। चतुर्विध संघ में साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं आते हैं। साधु साध्वी भगवान तो हमारे संघ के प्राण है, इसलिए उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए। जो इंसान प्रभु की आज्ञा को और परमात्मा के वचन पर संपूर्ण श्रद्धा रखता है वो इंसान संघ का सभ्य है। संघ के दर्शन से धन का लोभ कम होता है। चाचा जी हमें भी संघ के दर्शन करने हैं। भाई भिड़े तू चिंता मत कर, मैं ना अपनी गोकुलधाम सोसाइटी को लेके संघ के दर्शन करने लेके जाऊंगा, है ना वापस बराबर? हाँ देखिए बराबर बोला, सब मिलकर जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। ए हेलो बाकी जरा ध्यान रखना, ये ना उड़ जाती है करना करना। अब मुझे बराबर है ना? हाँ गरबा कैसे कर लिया? वो तो गरबा से ही तो मुझे जान मिलती है। ओ दया ऐसी है मदिरा में वो ठानी है वो गरबा। हमारा दूसरा कर्तव्य है साधार्मिक भक्ति। चाचा जी इसके बारे में तो आपने पहले भी समझाया था। हाँ हजीरा, इसके बारे में जितना कहो उतना कम। तो ये वाला मैं समझाऊं? तेरे को बराबर से याद है ना? इसमें खाने की बात जो आती है तो फिर बोल। जैन धर्म का दूसरा कर्तव्य साधार्मिक भक्ति। साधार्मिक भक्ति पर्युषण के 5 कर्तव्य और वार्षिक 11 कर्तव्य में आता है। उसे पता चलता है कि उसका कितना महत्व है। उनके शास्त्रों में कहा है कि जिसने साधार्मिक भक्ति नहीं की वो इंसान जैन नहीं कहलाता है। उनके पूर्वजों में कितने महापुरुष हैं जिन्होंने साधार्मिक भक्ति के लिए कितना कुछ किया है, जैसे जानसन सिंह जिन्होंने पूरे गुजरात को 5 दिन खाना खिलाया। काश मैं भी उधर होता, मिठाइयाँ नाश्ता जलेबी पापड़ा, बड़ा मजा आ जाता। हाथी पर को तो खाने के सिवाय कुछ सोचता ही नहीं है। पाए छोड़े वो भी बोलते हैं ना, सही बोले। पुण्य श्रावक जो एक दिन खूब भूखा रहकर साधार्मिक भक्ति करता था। चाचा जी मैंने ये सही बोला ना? हाँ हाँ तेरा एकदम सही बोला तुमने। चाचा जी आप जब भी साधार्मिक भक्ति रखोगे तभी मुझे बुलाना। आप मिठाइयाँ और नाश्ते रखते हो और दया भाभी के हाथ के ढोकड़ा ढोकड़ा थेपला और गुड्डू भी रखना। कोमल अरे कोमल भाभी उसमें क्या हुआ? हम सबको मालूम है कि हाथी भाई को खाना कितना पसंद है। आप सब आना और खाना खा के ही जाना। और कोमल भाभी वैसे भी ऐसा कुछ हाथी भाई का क्या, मेरा भी ऐसा ही है। और रविवार का जरा जलेबी पापड़ा लेके आता हूँ ना
वैसे मुंह में पानी आ जाता है, अब भी आ गया जब उपवास ना दिन से आ गई भाई रविवार का बबीता की और ज्यादा हाँ हाँ नवनीता जी, इनका तो हर रविवार को 100 ग्राम जलेबी और 500 ग्राम फाफड़ा ठूस ही लेते हैं। ने बहुत चापली लोटे बोले बहुत जल्दी तो नहीं नहीं बबीता जी ऐसा कुछ नहीं है, दया कोई ना आदत है बड़बड़ करने की, बोलती रहती है। हमारा तीसरा कर्तव्य है यात्रा से आवाज आया भाई तुम तो नया आपका दुकान पे कर लेते हैं, खबर के बारे से दुकान छोड़ के आ गए ना। हाँ अपने तो काम करते हैं ना, ऐसा क्या जरूरी काम था जो दुकान बगल के भरोसे छोड़ के आ गए। आज हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, कांग्रेचुलेशन, बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया। हाँ हाँ बड़ा ऑर्डर क्या मिला है? अभी तुम दोनों चाचा भतीजा का खत्म हो गया हो तो पापा तो बताएगा अभी हमें 200 टीवी और 500 वॉशिंग मशीन का ऑर्डर मिला है। बापू जी ले पड़ी गयो बापू जी। वाह जेठालाल, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। अरे लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं, वो सब है ना बाबूजी के आशीर्वाद से हो जाता है। ए हेलो सब छोड़ो अभी भाई नटू काका, वाह वाह बाधा वाह, शाबाश शाबाश नटू काका, जरा मुबारक जान भाई नटू काका बागा। अब ये ऑर्डर मिल गया है तो डिलीवरी कब देने जाती है? 23 अगस्त को। अने सूची बोली क्या तू कुछ भूल गया? नहीं सब पहना तो है, ये बड़ी पहनी है, हाँ चप्पल पहनना भूल गया तो सब मारू तो बराबर है जो तू यार कहीं क्या बोल गया सब पहना तो भाई बेटा देख कुछ नीचे गिर गया मेरे को लगा कुछ चलो तू तो कुछ क्या हुआ? कुछ तो नहीं बोला बापू जी, सब तो अबे बापू जान याद कर क्या भूल रहा है तू? अरे टप्पू के पापा 23 अगस्त को पॉल्यूशन है। हाय कैसे
भूल गया ये मैं, कैसे भूल गया। ऐसे दिमाग से ना निकल जाता, काम धंधे का जरा टेंशन रहता है ना तो वो चिंता में બધું ભૂલાઈ ગયું મને। मैं क्या बोल रहा हूँ नाटू काका बाबा, अभी पार्टी को बोलो कि 23 अगस्त के पहले डिलीवरी दे देते हैं, तो फिर 23 अगस्त के बाद देंगे। लेकिन सेठी ऐसा करेंगे तो ऑर्डर हमारे हाथ से चला जाएगा। अब जाता है तो क्या कर सकते हैं। क्या ऑर्डर तुम्हारे हाथ से जाने दोगे? भाई भिड़े, धंधे का या मेरा एक उसूल है भाई, धंधे के टाइम धंधा करो और भक्ति के टाइम भक्ति करो। मैं मौज में भक्ति थवी જોઈએ। थैंक यू बबीता जी। तो शेठ जी इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो हमारी पगार वो अभी देखते हैं, और डीजे ले ली तो हो जाने दो, फिर देखते हैं बाबा कुछ बोल रहा है बेटा। चल अरे मत ना कर, चल ये दिल्ली हो जाए तो उसका 2% कमीशन तो रख लेना। तुम लोग भी क्या याद रखोगे? हमारी पगार दुकान पर जाने का नहीं है अभी, तो बैठी जाओ। आए हो तो अब सब शांति रखिए। हमारा तीसरा कर्तव्य है यात्रा से। हम लोग पालीताना शंखी जो जाते हैं उसे यात्रा मानते हैं, लेकिन यात्रा 3 प्रकार की होती है, अष्टांग यात्रा, रथ यात्रा और तीर्थ यात्रा। ये तीनों यात्रा साल में एक बार सबको करनी चाहिए। ये तीनों यात्रा का मतलब क्या है? दादाजी मैं समझा ये तीनों यात्रा का मतलब। हाँ टप्पू दिखा। पर टप्पू तुझे आता है बेटा? हाँ पापा, दादाजी ने मुझे एक बार बताया था तो वो मुझे याद है। अरे पर बाबू ये तो कबू का बताया होगा ना, अभी याद है तुझे? हाँ पापा, तेरी जैसी याददाश्त कमजोर नहीं है मेरे टप्पू दिखा। बैठ जा। तो अष्टांग यात्रा मतलब जिन भक्ति का महोत्सव करना, रथ यात्रा मतलब भगवान को रथ में स्थापित कर चतुर्वेद संघ के साथ सभी रास्तों पे शोभा यात्रा निकालनी, और रथ यात्रा तो हमें करनी ही चाहिए। इससे शासन की उन्नति और शासन की प्रभावना होती है। वाह वाह। विजय अंकल इस बार रथ यात्रा निकालोगे ना? ભાઈ ટ્રસ્ટી ભાઈ લોગ જરા છોકરાઓની ઘરે છે ને એને એટલે જ કીધું ને ટ્રસ્ટી લોકો જરા છોકરાઓને છે ને બહુ ઉત્સાહ થઈ ગયો તો જરા કરાવી દેજો હવે, બાકી કઈ હોય તો જેઠાભાઈ તો બેઠા જ છે। બોલ 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 દીકરા બોલ। और तीर्थ यात्रा मतलब विधि पूर्वक स्वद्रव्य से करनी चाहिए। आज के जमाने में तीर्थ यात्रा के नाम पर बहुत ही अविधि आसाधना हो रही है। तीर्थ यात्रा पुण्य का उपार्जन और पाप का विनाश करने के लिए करनी चाहिए, और अगर उसमें कोई अविधि आसाधना करता है तो उसका कोई भी मतलब नहीं रहता है। વાહ 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 ટપુડા વાહ, તાળી તો વગાડો પણ આમ તો આ દીકરા બોલ્યો યાર। वाह अधिका वाह, मेरा अधिका कितना समझदार है, अपने सुंदर मामा पे गया है। माँ पनौती का नाम ले लिया। आपने कुछ बोला? नहीं, मैं तेरे वीरा की तारीफ कर रहा था। उसकी तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। हाँ, कैसे टोपी पहनाना है, किसको टोपी पहनाना है, कितना वसूल करना है, कितना नहीं करना, आपको तो पता ही होगा। आपके भी साले हैं। बोल बोल बेटा बोल। हाँ हाँ मंदिर। हाँ हाँ देख ना पर अभी फूल तो ले पहले बोल। हमारा चौथा कर्तव्य है छात्र महोत्सव।
बाबा नट्टू काका के नाम पे जल्दी से मिस्टेक नहीं होती है ना, मेरे नाम पे होती है। वो नट्टू काका और बाघा का नाम तो मेरे दिल में है। हाँ, तो मेरा नाम क्या पुरुषोत्तम है बेटा? अभी क्या करते हैं यार बाबू जी को भी ना हाँ बेटा, तेरे बाजू में सिर पे बिठा, सिर पे बिठा। तो बापू जी चालू થઈ જાય बापू जी। ये आएगी हमारा चौथा कर्तव्य है छात्र महोत्सव। बापू जी, मैं क्या बोलता हूँ? ये कर्तव्य मैं ही बोल देता हूँ। नहीं तू नहीं बोल पाएगा, बैठ जा बैठ। बोलता हूँ ना मैं बापू। अरे नहीं बोल पाएगा, बैठ जा। बोलता हूँ बापू जी, बोलना चाहिए। तुम्हें आता है? अभी देख लेना कितना आता है। जेठालाल, तुम्हें सच में आता है या बस फेंक रहे हो? इनको तो वही लगेगा ना जब फेंकता रहता। तू है ना बातें करने में ये बापू जी, मैं बोला तो फेंक रहा ये हो गया, बैलेंस गया ना बापू जी। बोलना वरना मैं बोल लेता हूँ। नहीं मैं बोलता तो बाकी बराबर बोले। तो हमारा चौथा कर्तव्य है स्नात्र महोत्सव। साल में एक बार 8 मार्च से स्नात्र महोत्सव करना चाहिए। उसमें प्रभु की अनुपम भक्ति का लाभ मिलता है। जो अनुपम लाभ मिलता है आपका तो पता ही है ना। ये किधर से भिड़े भिड़े तेरे जमाने की बात है। भिड़े के जमाने की बात है। इसके जमाने में एक संग्राम सिंह सोढ़ी नाम का श्रावक था, जिसने ये स्नात्र महोत्सव करके बंजर झाड़ को हरा भरा कर दिया। और ये भिड़े के जितने बाल नहीं है ना, मतलब जितने बचे हैं ना, उससे ज्यादा 12 मास में आम्र फड़ा था। सांभळून का सुना ना सबने? और भाई ध्यान से सुनना। हमारे 7 क्षेत्र है, ठीक है? उसकी रकम तुरंत भर देनी चाहिए, वरना ब्याज लगता है भाई। ब्याज खाते का दोष लग जाता है। सुना ना? ब्याज खाते का दोष लग। तो जेठालाल, आज तक तुम्हारा मेंटेनेंस का चेक टाइम पे नहीं आया है। वो क्या है ना, हमारे में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि मेंटेनेंस का चेक टाइम पे भरना चाहिए। फिर तुझे परेशान कौन करेगा? है ना टप्पू सेना? यार चापली आदत બધું ખોલવું છે। देख भाई, तो 1 लाख रुपए कैश में देगा तू, फिर महीने में रिसिप्ट बराबर आनी चाहिए घर पे। पर मैं कैश में लेता ही नहीं। तो बच्चों का मैं काट भाई काटू बहुत जरूरी आने यार लाला। जेठालाल, तुम क्या अपने जेब में पैसे लेके घूमते हो? यार हाँ यार भाई, वो क्या है ना, मैं खाते पीते सोते सब ऐसा जेब में पैसा लेके घूमता हूँ। बबीता जी अपन बराबर बोला यार भाई। देखो ना, मिलने से फालतू साल पूछने में 1 नंबर बन गए हैं। बाकी कुछ काम नहीं करेंगे, फालतू साल पूछते रहते हैं। फालतू सवाल पूछ के वो साइंटिस्ट बनता है। आओ क्या साइंटिस्ट बना लो? क्या बोले? नहीं बोला। पापा जी बराबर बोले ना। वाह जेठा, क्या बोला? सॉरी, वो फिर से बैलेंस। पापा जी बहुत अच्छा बोला। अब तुम्हें एक बात जिंदगी में कभी मत भूलना, जब भी तू बोलेगा उसके तुरंत ही बात पैसे भर दे। हाँ बापू जी, ये बात आप सबको भी याद रखनी चाहिए। जब भी तुम बोलो उसके तुरंत ही बात पैसे भर देने। बापू जी मैंने तो है ना इस बात की गांठ ही बांध ली है। बापू जी आप बोलो और ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बीच में ये गेट कहाँ से आया जेठालाल? आया पाछो गेट नहीं आई और गांठ मतलब कि जिंदगी में कभी भूलना नहीं, उसको जिंदगी भर याद रखना। हाँ बबीता जी आप तो होशियार है वैसे, पहले से मोगाड़ी याद नहीं, होशियार तो है। समझो यार भाई कि गुजराती भाषा में समझाओ। काम ही तो कर रहा है बापू। अब बैठना। अब बैठ जय जय से पाछा। हमारा 5वां कर्तव्य है
देव द्रव्य वृद्धि। बापूजी ये कर्तव्य मैं समझाऊं? हाँ बहू, मेरे को पता है, तू एकदम अच्छे से समझाएगी। बापूजी आशीर्वाद। मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। दया है। तबू के पापा बोलूं? हाँ हाँ बापूजी आप पाटिल तो बोल सको बोल बोल। वो तो माँ के संस्कार। हाँ ये मेरी दया है ना, माँ के संस्कार में एक नंबर है, कभी नहीं भूलते हो। तो हमारा पांचवा कर्तव्य है देव द्रव्य वृद्धि। देव द्रव्य की वृद्धि ऐसे तो बहुत से क्रिया से होती है, उसमें से उपदान तब के माला रोपण के क्रिया से होती है, क्योंकि उसके पीछे हम इच्छे या ना इच्छे तो चालू ही रहता है, क्योंकि उसके पीछे भगवान का पुण्य बल होता है, और ऐसा पुण्य बल किसी भी और क्षेत्र में नहीं होता। तेरा सर तो देव द्रव्य से ही बनना चाहिए। क्यों बापूजी, सही कहा ना? हाँ बहू, एकदम सही कहा। वो बापूजी, वो जब मैं छोटी थी ना, तब मैंने ये उपदान तब किया था, बहुत मजा आया था। और तब जो सुंदर वीरा ने बैंड बाजे वालों को बुलाए थे और जो हमने गरबा खेला था। हाँ इसका वीरा जिधर होता है सबकी बैंड बजाता रहता है, और मेरे जिंदगी में तो आपको पता ही है, जब से आया तब से बैंड ही बजा रहा है। तबू के पापा आप कुछ बोल रहे हैं अभी मेरे वीरा के बारे में? तारीफ ही कर रहा था, कैसा वीरा है तेरा। मेरा वीरा तो लाखों में एक है। ऐसा साला सबको मिले हाँ भाई, सबको सिवाय मेरे। आप ऐसा सोचते हो मेरी सुंदर वीरा? अरे जबरदस्त। साले को बुलाओ भाई। हमारा छठा का दया भाभी, मैंने रिसर्च के टाइम सुना था कि वो पेथड़ मंत्री है ना, उन्होंने ये गिरनार पर्वत पर है ना 11,200 किलो सोना चढ़ाया था, और ऐसे उन्होंने देव द्रव्य की वृद्धि मांगी थी। सही कहा ना दया भाभी? हाँ हाँ, उन्होंने तो देव द्रव्य की बहुत ही बड़ी वृद्धि की थी। तो वाह वाह वो पटाल वाह। हाँ हाँ, That's too much. यार वाह डिब्बे, क्या समझाया तूने भी। थैंक यू बापूजी। हमारा छठा कर्तव्य है माँ पूजा। माँ पूजा साल में एक बार सबको करनी चाहिए। भगवान की भक्ति से सम्यक निर्मल होता है, और जिसमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। छोटे छोटे बालक बालिकाएं प्रभावना के लिए आते हैं, तो उनका धर्म के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें अच्छी अच्छी प्रभावनाएं दी जाती है। वो बापूजी આપણે કઈ રીતે પ્રભાવના? हाँ तो वो हमारे में ना ऐसा है, हमारे संघ में संघ वाली सब है, हमारे संघ में ऐसा है, रविवार को है ना सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो पूजा करने। फिर वो क्या आगे वो होता है ना, वो हमारे में क्या बापूजी हुआ तो भूल गए, और वो सामायिक वगैरह भी करते हैं ना, तो उसमें हम प्रभावना देते हैं, तो वो प्रभावना में हम भी थोड़ा लाभ ले ही लेते हैं। हमें बबीता जी आपको यार भाई कुछ लिखवाना है? जितना तुम्हारा लिखा उतना मेरा भी लिखवा ही देना। हाँ हाँ अगर बच्चों की बात है तो मेरा भी लिखवा देना। वाह भाई वाह बेटे, जेठा तो जितना खुद का लिखा उतना मेरा भी लिखा ही देना। वाह वाह थोड़ी पड़ा वाह। शुरुआत से बापूजी, आपको मालूम है हम जब छोटे थे ना, तब माँ हमें प्रभावना का लालच देकर पाठशाला भेजती थी, और सभी कार्यक्रमों में भाग लेने को बोलती थी। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता, और तभी मैंने गरबा सीखा। हाँ ये और इसका भी जिधर मुफ्त की चीजें है वहाँ पे पहला नंबर। आप कुछ बोल रहे हो? मुफ्त नहीं नहीं मैं कुछ बोला ही नहीं, तू भी बैठा। अब शांति से बैठिए शोभा। बापूजी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप थक गए होंगे, इतना गरबा किया, गिर गए फिर बार। मैं क्या बता, आप बैठ के बोले भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है? बापूजी बैठ के बोले तो आपको कोई प्रॉब्लम है भाई? वो तो रहने दो, हमारा बापूजी से भाई बैठ के बोले। तू बैठ जा ना, तू थक गया होगा। मैं तो अभी जवान हूँ। मैं तो बैठा ही था बापूजी। तो बैठ जा ना वापस।
हमारा 7वां कर्तव्य है रात्रि जागरण। बापूजी, चाचा जी, ये कर्तव्य मैं बोलूं? तेरे को कैसे आता है ये? अरे वो क्या है ना, मैं इंटरव्यू देने गया था ना, तभी मुझे पता चला। तो याद है ना अच्छे से? हाँ चाचा जी, समझा पाएगा ना? हाँ, मैं तो एकदम मस्त समझा। हाँ तो समझा। तो जैन धर्म का 7वां कर्तव्य है रात्रि जागरण। रात्रि जागरण में हमको रात को प्रभु के गीत गाने होते हैं और धर्म आराधना कर कर जो खुशी मिलती है उसे दर्शाने के लिए हम ये रात्रि जागरण करते हैं। सही कहा ना बापूजी? हाँ एकदम सही कहा। दादाजी, हमें रात्रि जागरण कभी कर सकते हैं? ये हम पर्युषण में जब कल्पसूत्र या प्रभु का पाना जब घर लाते हैं तब करते हैं। तो पापा, हम भी अपने घर पे लाएंगे और हाँ, हाँ। रात्रि जागरण करेंगे। जरूर जरूर बेटा, आप सब भी आना हमारे घर पे जब पाना है ना तब आप सबको भी न्योता है। मेरी भी बहुत इच्छा है। हम सब रात भर जागेंगे और प्रभु की भक्ति करेंगे और गरबा भी खेलेंगे। हाँ हाँ रामसु। जेठालाल, इसमें खाना होता है? नहीं आती भाई, इसमें खाना नहीं होता। वो क्या है ना, पर्युषण में सूर्यास्त के बाद कुछ खाया पिया नहीं जाता है, इसलिए। पर आप ऐसा चिंता मत करो, ऐसा है ना, पाड़ने के दिन जलेबी फाफड़ा रखूंगा और उसकी जयाफत उड़ाएंगे ना। केम भाई तो ठीक बराबर समझे? हाँ बाबा। हमारा 8वां कर्तव्य है श्रुत भक्ति। चाचा जी, ये मैं बोलूं? हाँ शिक्षक महोदय, बोल बोल। मैं आत्माराम तुकाराम। ए भाई भीड़े पाछो यार चालू થઈ જાય સાવ। એ બેઠિયા બોલવા દે ને। અરે પણ ચાલુ થઈ જાય। મે આત્મારામ તુકારામ, બધે મે આત્મારામ તુકારામ, ભાઈ ખબર છે બધાને આત્મારામ તુકારામ ભીડે। એ અરે શાંત થઈ જા ને, બોલ પિંકી માસ્ટર બોલ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुल धाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी। मैं यहाँ पर आप सबको 8वां कर्तव्य समझाना चाहता हूँ। जैन धर्म का 8वां कर्तव्य है शुद्ध भक्ति। ये बहुत ही महत्व का कर्तव्य है। इसमें छोटे छोटे जो लड़के अच्छे से लिख सकते हैं उन्हें रखकर प्राचीन ग्रंथ लिखवाए जाते हैं, लेकिन उनके मुनिवर कहते हैं कि आज भी उनके 10 लाख ग्रंथ ऐसे हैं जो दोबारा लिखे ही नहीं गए हैं। तो उन्हें दोबारा से लिखवाने के लिए तुम लोग चुप नहीं रहोगे तो मैं नहीं बोलने वाला। अरे बापूजी, ए जेठिया तू इधर सोने के लिए आया? नहीं, कर्तव्य सुनने के लिए। सॉरी सॉरी, वो है ना ये कि एक बोलता रहता है तो नींद आ गई थी। सॉरी भाई बेटा, बोल बोल मैं सुन रहा। तो 10 लाख ग्रंथ दोबारा लिखवाने के लिए उन्हें जो अच्छे अक्षरों से लिख सकते हैं उन्हें रखा जाता है। तो चाचा जी, अगर आपके 10 लाख ग्रंथ दोबारा लिखे ही नहीं गए हैं तो आपके कुल ग्रंथ है कितने? शिक्षक महोदय, हमारे अगर ग्रंथ तू गिनने बैठेगा ना, तेरे जितने बाल है ना वो भी चले जाएंगे। उतने से ज्यादा हमारे ग्रंथ हैं। सच में बारहवीं। अब हमारा 9वां कर्तव्य है उजमना। चाचा जी, ये कर्तव्य के बारे में मैं समझाऊं? हाँ रिताड़ी, तू रह गई थी ना, तू भी बोल ले। जैन धर्म का 9वां कर्तव्य है उजामना। तप करने के बाद उसका उल्लास व्यक्त करने के लिए उजामना करते हैं। उजामना में दर्शन, ज्ञान और चारित्र के उपकरण रखते हैं, जिससे छोटे छोटे गांव के देरासरों और साधु साध्वी भगवंतों को निर्दोष उपकरण मिलते हैं और साधु की जीवन आराधना का लाभ मिलता है और साधु की निर्दोष योजना में सच्चा योगदान हो जाता है। वाह वाह वाह, सच में आज पहली बार लगा ये अच्छी रिटोटर है। लेकिन चाचा जी, ये उपकरण का मतलब क्या होता है? छोड़िए अंकल, उपकरण मतलब हमारे देरासर में जो
આવી ગયું પણ એ ભાઈ જરા चल जरा अबे बापू ये मैरिज ब्यूरो नहीं है जो 2-2 मिनट में शादी शादी लेके बैठता है। ये इसका ऐसा ही है शादी 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 क्या वो बटन बच्चों जैसी बात कर रहे हो। उपकरण रखने से तो धर्म करने की और इच्छा होती है। तुम वहाँ कहा तुम्हारी शादी की बात बीच में घुसे रहे हो। पोपटलाल ये कुछ ज्यादा ही ख्यालों में बह जाता है ये इसका शादी नहीं होगा ना। ए डिब्बे तेरी शादी की बात हो गई है तो मैं आगे बढ़ाऊं ना। तो हमारा 10वां कर्तव्य है तीर्थ प्रभावना। जेठिया ये बाबू जी अचूत भी बोला उसने समझ में आया बाकी पता नहीं चला। ये नट्टू काका आपको क्या हो गया बका? जी नटका का बोल रहे हैं कि उनको ये कर्तव्य समझाना है। अच्छा और मैं क्या बोलता हूँ नट्टू काका आप रहना था ना आप बुजुर्ग हो गए हो तो आप बैठ के सुनिए। सेठ जी डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ नटवरलाल प्रभाशंकर उदयवाला। ए भाई बाबूजी जी जेठालाल हाँ पाछी થઈ ગઈ મિસ્ટેક। सेठ जी नटका का को बोलने तो वो बहुत अच्छा समझाते हैं। ठीक है अभी आप भी क्या याद रखोगे आप भी बोलो तो बापू बोल इतने वाले बापू जी। तो जैनों का 10वां कर्तव्य है तीर्थ प्रभावना। तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं स्थावर और जंगम। स्थावर तीर्थ मतलब जो स्थिर है जैसे कि देरासर और उपाश्रय। जंगम तीर्थ मतलब जो हरते फिरते रहते हैं जैसे कि जैन धर्म के साधु साध्वी भगवंत। वाह 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 नट्टू काका क्या बोले आप। जैन धर्म की तो बात ही निराली है। अनुपम उनकी दया मानवता करुणा और अनुकंपा जगत के कोई धर्म में नहीं है। हाँ भाई मेहता साहब सही कहा आपने। वो हमारे सामयु फिर वरघोड़ा साधर्मिक वात्सल्य वो सब अनुपम अनुकंपा से भरे हुए होते हैं भाई। That's why I love the caste of Jain. कीधु क्या बोला है क्या बोला? ओए क्या बोले अभी फिर से? वो तो बंगाली में बोलता है कल पिताजी ने बोला कि मुझे जैन के सारे उपास बहुत अच्छे लगते हैं। ओ ये माँ को पिताजी हमारे तो खास होता ही नहीं से अब सब शांति पूर्वक ये 11वां कर्तव्य सुनेंगे। अरे भाई यार भाई बहुत आवाज कर रहे हैं आप थोड़ा शांति रखिए। हमारा 11वां कर्तव्य है आलोचना। हमारे जीवन में हमने जो भी पाप किए उन पापों को धोने के लिए गीतार्थ गुरु भगवान के पास जाकर उनको सारी बात बताकर उनसे आलोचना लेनी चाहिए। प्रायश्चित उत्कृष्ट तप है। सच्चे मन से प्रायश्चित करने वाला पापी आत्मा भी मोक्ष में जा सकता है और प्रायश्चित उत्कृष्ट आत्मा भी मोक्ष में नहीं जा सकता। ये हमारा कर्तव्य है। इसे एक बोर्ड पर लिखकर हर श्रावक के घर पर रखना चाहिए जिससे 12 महीने पर्युषण पर्व जैसा माहौल लगेगा। हम मेरे से या इस सब से कोई भी कर्तव्य बोलते हुए भूल हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। हाँ बापूजी मैंने तो है ना आपके सारे 11 कर्तव्य सुने अच्छे एकदम अच्छे से सुने। तो मैं सोच रहा था कि मैं भी ये सारे 11 कर्तव्यों का अमल करूँ अभी। करेगा ना?
हाँ, कोशिश कर सकता हूँ। करना कोशिश। हाँ बापू जी, आप हो ना तो और आप कोशिश सब भी करिए। करना कोशिश। हाँ। 1 मिनिट जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसायटी का एकमेव सेक्रेटरी चाचा जी यांचा खूप खूप आभारी आहे, क्योंकि उनके वजह से हमें ये सारे कर्तव्य जानने और समझने को मिले। और रिटायर्ड रिपोर्टर का भी खूप खूप आभार आहे, क्योंकि उसके वजह से ये पूरा शो लाइव टेलीकास्ट में दिखाया गया। तो चाचा जी आणि रिटायर्ड रिपोर्टर यांचा विजयचो, विजयचो, विजयचो। एकदम सही कहा वीरे। चाचा जी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कहते हैं ना, हर एक घर में एक बुजुर्ग तो होने ही चाहिए। वो बात आज आपने साबित करके बता दी। हाँ भाई भिड़े, वो आज ये 11 कर्तव्य जो बापूजी ने हमें समझाए हैं, इसमें मैं तूफान एक्सप्रेस में एक जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। लिखू ना? सच में जी, पता ही नहीं चला कब सारे कर्तव्य खत्म हो गए। बस मन करता है सुनते ही जाए। सही बात है दया भाभी। दया भाभी, अपनी परंपरा के मुताबिक गरबा नहीं करोगी? अरे रुको, એક મિનિટ સાંભળો, તમે બધાએ 11 કર્તવ્યનું પાલન કરો છો। હવે પ્રોગ્રામ ખાલી 5 જ મિનિટનો બાકી છે, તો કોઈ જતા નહીં, પ્લીઝ સ્થિરતા રાખજો। 2 મિનિટ સાંભળો, ખાલી 5 મિનિટનો કાર્યક્રમ બાકી છે, પણ આ સરસ નાટિકા અને ડાન્સ વગેરે જે બાળકોએ કર્યું છે એની પાછળ 1 મહિનાની મહેનત છે। આ ભલે આપણે 1 કલાક 2 કલાકમાં આ બધું જોઈ લીધું, પણ આની પાછળ 1 મહિનાની મહેનત છે અને એનાથી પણ વધારે હું કહીશ આ કોરિયોગ્રાફર, સ્ટોરી રાઇટર, આ બધાની ખૂબ જ મહેનત લાગેલી છે અને એ પણ આપણા સંઘના બહેનોએ જ કર્યું છે। એટલે બધાની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના। અને અત્યારે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી સ્વરૂપે એક નાની દરેક કલાકારોને નાની રકમ આપણા બધા સંઘના સભ્ય તરફથી ફાળવવામાં આવી છે। હું બોલી જાઉં છું। 5100 રૂપિયા શ્રી સંઘ તરફથી, 1100 રૂપિયા ગૌરીબેન મિલજી ગોગરી તરફથી, 1100 રૂપિયા શામજી મૈયા છેડા, 1100 રૂપિયા દિનેશ મિલજી ગોગરી, 1100 રૂપિયા જયંતિ પોપટ સાવલા, 1100 રૂપિયા વેલુબેન ગાંધીલાલ ગાલા, 1100 રૂપિયા કુંવરબેન બદનસિંહ ગોગા, 1100 રૂપિયા પ્રેમજી દર્શન ગાલા, 1100 રૂપિયા રોશનાબેન પ્રવીચંદ્ર જોશી, 1100 રૂપિયા જી નીતેશ ગાંધી, 1100 રૂપિયા વિજય અર્જન રાજા સાવલા, 1100 રૂપિયા કૃષ્ણબેન નાનજી સાવલા, 1100 રૂપિયા રતનબેન અવચર સાવલા, 1100 રૂપિયા દત્તબેન હેમરત નિશર, 1100 રૂપિયા દિવાળીબેન શામજી ગીરજી ગઢા, 1100 રૂપિયા પ્રભાબેન નાગજી ગઢા, 1100 રૂપિયા પ્રભાબેન દામજી ગઢા, 1100 રૂપિયા કરમણ ધનજી ગાલા, 1000 રૂપિયા પ્રિયેશ કુંવરસિંહ કારિયા, 1000 રૂપિયા લક્ષ્મીબેન પ્રવીણ ગાલા, 500 રૂપિયા रोहन भाई लासोड़, 500 रुपया रमेश चंद्र अमूलचंद संघवी, 500 रुपया नानूबेन जक्सी गाला, 500 रुपया सुकेन आडवे, 500 रुपया जिग्ना रोहित रामदिया, 500 रुपया सीमाबेन विकास जैन, 500 रुपया रसिक आजदीर सावला, 500 रुपया जकू भाई सांगण ओगरी, 500 रुपया अमृतबेन रायचंद नंदू, 500 रुपया प्रेमजी पोपट सावला। हजी कोईने पण लाभ लेवानी इच्छा होय, लखावू होय तो नाम लखावी शकशो। 1100 રૂપિયા પાઠશાળાના બેન તરફથી નીરુબેન તરફથી। બીજું કોઈને લખાવું છે? 500 રૂપિયા કે 1100 રૂપિયા?
शासन मेरा प्राण मांगू ऐसा वरदान बने शासन मेरा प्राण मांगू ऐसा वरदान शासन सबसे महान शासन जग की शान बने शासन मेरा प्राण मांगू ऐसा वरदान बने शासन मेरा प्राण मांगू ऐसा वरदान भले आए मिटाने जिन शासन को आंधिया तूफान नहीं मिटने देंगे हम कभी इस जिन शासन की शान कर देंगे रक्त की बूंद बूंद को शासन पर कुर्बान कर ही यही अरमान सभी जीव बने भगवान जिन शासन सबसे महान जिन शासन जग की शान बने शासन मेरा प्राण मांगू ऐसा वरदान बने शासन मेरा प्राण मांगू ऐसा वरदान जिन शासन सबसे महान जिन शासन जग की शान बने शासन मेरा प्राण मांगू ऐसा वरदान वंदन 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 जिन शासन को वंदन 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 जिन शासन को वंदन जिन शासन को बाजी शहनाई ने साज आयो अवसर